हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैक टू क्यू अडेप्टर एड एफिशिएंट। ओके, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। तो फिर क्या करना है हमें, इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइथन में ऑब्वियसली हम जो हमारा स्टैक है उसको मतलब लिस्ट को एज ए स्टैक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है स्टैक टू क्यू अडेप्टर एड एफिशिएंट। ठीक है, तो ऐड एफिशिएंट का इसमें क्या मतलब है कि जो हमारा ऐड फंक्शन रहेगा, कितने फंक्शन है उसमें, एक ऐड फंक्शन है, एक साइज फंक्शन है जो हमें कंप्लीट करना है। क्या इस क्वेश्चन का बोलने का क्या मतलब है, हमको स्टैक की हेल्प से क्यों बनाना है। तो हम जो स्टैक है उसको मतलब कि हम तो लिस्ट को एज ए स्टैक यूज करते हैं अपने पाइथन में। तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट की हेल्प से हम क्यों बनाएंगे। ठीक है, और वो ऐड एफिशिएंट होना चाहिए। तो हमारे कितने फंक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, ऐड फंक्शन है, साइज फंक्शन है, पीक फंक्शन है और पॉप फंक्शन है। ठीक है, तो ऐड फंक्शन में मतलब कि हमको इस तरीके से ऐड करना है, जो भी हम एलिमेंट हम अपना ऐड करेंगे उसको इस तरीके से करना है कि वो ओवन ऑपरेशन में ऐड हो। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर फोकस अपने ऐड फंक्शन में ही करना है कि वो ओवन ऑपरेशन में ऐड हो। और जो साइज रहेगा, जो भी हमारी लिस्ट की साइज होगी वही तो हमारे क्यू की साइज होगी, क्योंकि हम मतलब कि लिस्ट को एज ए क्यू बना रहे हैं ना, मतलब लिस्ट की हेल्प से क्यू बना रहे हैं। तो हम लिस्ट में ही सब कुछ अपेंड कराएंगे। तो चलो आओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये मेरी एक लिस्ट है। ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें मान लो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया। अब जैसे मेरे को, अब पीक फंक्शन का क्या मतलब है, पीक फंक्शन अब इसको मैं एक क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, ये है मेरी एक लिस्ट। लिस्ट को ऐसे ही क्यों लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे अभी तो इस टाइम पे खाली है मेरी लिस्ट। ठीक है, और ये मेरी क्यू है। ठीक है, क्यू के बारे में तो आपको पता ही है, आप पीछे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो पीक फंक्शन क्या होता है, पीक फंक्शन क्या मतलब होता है कि जो मतलब कि सबसे आगे एलिमेंट रहता है, जो सबसे फ्रंट पे एलिमेंट रहता है उसको हमने रिटर्न करना होता है। ये होता है पीक फंक्शन। ठीक है, उसको रिटर्न करना होता है सिर्फ। और पॉप फंक्शन में क्या रहता है, जो सबसे आगे एलिमेंट रहता है, जो जो सबसे फ्रंट पे वो रहता है एलिमेंट, उसको रिमूव करना होता है और साथ में उसकी वैल्यू रिटर्न भी करनी होती है। आपको पता ही होगा जो क्यू है अपना, वो क्या ऑर्डर फॉलो करता है, फीफो ऑर्डर फॉलो करता है। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले 10 ऐड किया, फिर मैंने 20 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया। अब अगर मैं पॉप कराऊंगा तो 10 रिमूव हो जाएगा और हमने 10 साथ में रिटर्न भी कर देना, हमको 10 की वैल्यू भी मिल जाएगी। बट पीक फंक्शन में क्या होता है, पीक फंक्शन में होता है कि हमने सीधे जो सबसे आगे मेरा एलिमेंट रहता है, मतलब जिसने निकलना होता है, उसकी वैल्यू हम रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यू के बारे में बात कर ली। ठीक है, चलो आप बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे ये लिस्ट का मेरा साइज 0 है, ऑब्वियसली मैंने कुछ अभी तक तो ऐड किया नहीं है, हम अपनी लिस्ट की हेल्प से क्यू बना रहे हैं। ये मेरी एक क्यू है, इसको आप एक इमेजिन कर लीजिए, हम लिस्ट की हेल्प से ही क्यू बनाएंगे। हम कोई क्यू मतलब कि क्यू को यूज़ नहीं करेंगे कहीं पे, हम लिस्ट की हेल्प से ही क्यू बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। अभी जैसे इसका साइज 0 है, कुछ भी नहीं है। मान लो मेरे को पॉप कराना है, पॉप में क्या था, जो सबसे आगे एलिमेंट रहता है हम उसको रिमूव करा के रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, खाली है क्यू। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्यू का साइज 0 है तो हमको प्रिंट करा देना है क्यू अंडर फ्लो, और रिटर्न कर देना है क्या, रिटर्न कर देना है हमने -1। ठीक है, ये छोटी सी बात रहेगी। पीक में भी सेम है, पीक भी तो सेम ही है, हमको सबसे आगे वाला एलिमेंट पता ही नहीं है, हम सबसे आगे वाला एलिमेंट रिटर्न कैसे करेंगे। तो सेम हमको इसमें भी क्या करना है, क्यू अंडर फ्लो प्रिंट कराना, साथ साथ में रिटर्न कर देना -1। ठीक है, ये बात होगी पीक और पॉप की। तो अब बात कर लेते हैं ऐड फंक्शन की। ऐड फंक्शन में क्या करना है, जो भी एलिमेंट आएगा मेरे को नॉर्मली अपने लिस्ट में क्या करना है, अपेंड करा देना है। ठीक है, अब जैसे 10 आया, अब जैसे मेरे पास आया 10 मान लो, तो मैंने यहाँ पे 10 अपेंड करा दिया। ठीक है, 10 अपेंड करा तो मेरी लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, मेरी लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगी। अब इसके बाद मेरी इमेजिनरी क्यू कुछ ऐसे दिखेगी, मतलब मेरी क्यू में एलिमेंट तो ऐसे ऐड होंगे। बस अब मान लो मैंने इसमें 20 ऐड करा दिया। यहाँ पे ऐड में पहले मैंने 10 कराया, इसके बाद मैंने ऐड किया क्या, यहाँ पे 20 ऐड किया। तो साथ में यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट में अपेंड कर दूंगा 20 दोबारा से। मेरी क्यू भी कुछ कुछ ऐसे बन रही है जैसे मेरी लिस्ट बन रही है। फिर मान लो मैंने 30 अपेंड करा दिया तो मेरी क्यू ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने किया अपेंड। अब कर लेते हैं बात पीक और पॉप की। पीक और पॉप में आपको पता ही, हम बहुत इजीली, क्या होता है इसमें पीक और पॉप में सबसे आगे वाला एलिमेंट चाहिए। तो ये इजीली हम अपने सबसे आगे वाला एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, पॉप फंक्शन से। जो भी मेरा लिस्ट का नाम रहेगा, लिस्ट डॉट पॉप, और यहाँ पे हम उसको इंडेक्स डाल देंगे, इंडेक्स इसका क्या है 0। तो हमको ये मतलब कि मिल जाएगा, पॉप मिल जाएगा। और अगर मैं पीक की बात करूँगा
तो मैं इसको सबसे पहले अपने जो 0th इंडेक्स पे अपना एलिमेंट है इसको कराऊंगा पॉप, और इसको दोबारा से मतलब इसको कहीं करा लूंगा स्टोर, और फिर 10 को दोबारा से यहीं पे करा लूंगा, यहीं पे करा दूंगा इंसर्ट। ठीक है, तो बस इतना सा ही कोड है हमारा। और साइज में क्या है, साइज में हमको नॉर्मली अपने एरे का जो है मतलब कि अपनी जो लिस्ट का है वो हमको उसकी लेंथ बता देनी है बस। जैसे अभी इसमें 3 है, मेरी क्यू में भी तो 3 ही है। ठीक है, तो मेरा इतना सा कोड रहेगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। आओ इसको कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं हम बात अपने साइज फंक्शन की। साइज फंक्शन में मेरे को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है सेल्फ डॉट एक मिनट सॉरी, लेंथ किसकी करनी है मेरे को रिटर्न, अपना जो भी मैंने एरे ले रखा है, अपनी लिस्ट का नाम मैंने एज एरे स्टोर एरे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे साइज रिटर्न हो गया। ठीक है, और मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को नॉर्मली इसमें अपेंड करना है। ठीक है, तो मेरे को इसमें क्या करना रहेगा, अपेंड करा देना सेल्फ डॉट एरे डॉट अपेंड। नॉर्मली मैं अपेंड करा दूंगा क्या, जो भी मेरा डेटा आया हुआ है। ठीक है, ये मेरा डेटा अपेंड हो गया, मैं यहाँ से खाली रिटर्न कर जाता हूँ, कुछ मुझे यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, अब पी की बात करते हैं। अगर ये आपको बताया था मैंने, अगर मेरे एरे का साइज सेल्फ डॉट एरे कितना है, 0 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करा देना है क्या, मेरी क्यू अंडर फ्लो। ठीक है, आई थिंक क्यू कैपिटल होगा यहाँ पे, मेरी जो है वो क्यू है क्या, तो मेरी अंडर फ्लो मतलब मेरी एक हिसाब से क्यू जो है एम्प्टी, में कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या, यहाँ पे रिटर्न कर जाऊंगा -1। ठीक है, ये काम हो गया मेरा इस चीज़ का। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मैंने रिटर्न कर दिया। अब पीक की बात बात आती है। ठीक है, तो पीक में क्या रहेगा, मेरे को मैं एक उसमें वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ rem। ठीक है, इसमें मैं स्टोर करा लूँगा कैसे, सेल्फ डॉट एरे डॉट पॉप, जो भी सबसे आगे एलिमेंट है कहाँ होगा वो 0th इंडेक्स पे रहेगा। ठीक है, ये मैंने इसमें करा लिया स्टोर। अब मेरे को वापस से इसको वो भी तो कराना है, अपेंड भी तो कराना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेल्फ डॉट एरे डॉट इंसर्ट, जिस भी टेक्स्ट मेरे को अपेंड कराना है उसकी मैं वो डालूंगा, और जो भी रहेगा मेरा से रिमूव मुझे अपेंड कराना है तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखूंगा, कॉमा डाल के अपना वो डेटा डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे क्या कर देना है, रिटर्न जो भी मेरा आ रही है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि मेरा पॉप भी हो गया और मैंने वापस उसे डाल भी दिया। तो पीक और रिमूव का जो फंक्शन है मेरा वो बहुत ज़्यादा सेम रहने वाला है। ठीक है, पॉप रिमूव इसको सिनोनिम्स टाइप ही हैं, तो इसमें रिमूव यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार हम रिटर्न नहीं करेंगे, बस इतना सही फ़र्क है। अगर साइज ऑफ मेरा जो एरे का साइज़ रहेगा, लेंथ रहेगी वो 0 है, तो मेरे को क्यू अंडर फ्लो प्रिंट कर देना है और रिटर्न कर देना है -1। और मैंने rem में जो भी पॉप कराया था उसे स्टोर करा लिया और रिटर्न कर दिया। चलो आओ इस क्वेश्चन को हम रन करके देखते हैं, होपफुली चलना चाहिए। देखो एक्सेप्ट हो रहा है, और सबमिट करने की कोशिश करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया प्लीज़ दोबारा से वीडियो देखें। और स्टिल मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। मैंने एक लिस्ट ली है जिसकी हेल्प से मैंने क्यू बनाई है। अब मान लो कि मेरी क्यू का साइज़ मतलब मेरी लिस्ट, और क्यू ऑब्वियसली मैं इमेजिनरी क्यू है ना ये, और ये मेरी लिस्ट है, और अभी तक तो कुछ है नहीं इसमें, और मैंने मान लो कि रिमूव फंक्शन कॉल कर दिया कि रिमूव करो जी। तो रिमूव कैसे होता है, क्यों में जो सबसे पहले एलिमेंट होता है फीफो ऑर्डर में होता है ना, जो सबसे पहले एलिमेंट होता है वो रिमूव होता है। अभी तो जैसे इसमें कुछ है ही नहीं, तो मुझे प्रिंट क्या करा देना है, क्यू अंडरफ्लो, और रिटर्न कर दूंगा -1। सेम ही पीक फंक्शन में होगा। पीक फंक्शन में क्या होता है, हम रिमूव नहीं करते, बट सबसे आगे वाला एलिमेंट जो है वो रिटर्न करते हैं, बट इसमें अभी कुछ है ही नहीं, तो इसमें हम जो है सेम प्रिंट क्यू अंडरफ्लो प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर देंगे -1। अब साइज़ की बारी आती है, तो अभी क्या साइज़ क्या है इसका, मेरी लिस्ट का साइज़ क्या है, 0 है, तो मैंने अपनी जो है चुप करके अपनी लिस्ट का लेंथ जो है वो रिटर्न कर देनी है। ठीक है, साइज़ की भी बात होगी। आते हैं ऐड में क्या करना है, हमको चुप करके अपनी लिस्ट में चीज़ें अपेंड कर देनी है। जैसे 10 अपेंड किया तो मेरी क्यू कुछ ऐसे दिखेगी, 20 अपेंड किया तो मेरी क्यू कुछ ऐसे दिखेगी। तो लिस्ट और की बहुत सिमिलर टाइप्स थिंग्स है, तो लिस्ट से क्यू बनाना बहुत ईजी लग रहा है। ठीक है, अभी रिमूव की बात दोबारा कर लेते हैं। अब जैसे रिमूव करूँगा तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं पॉप करा दूंगा अपने इंडेक्स 0 से। ये देखो 0 पे है ना, ये पॉप करा दूंगा। ठीक है,
तो इंडेक्स मेरा चेंज हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने पॉप करा दिया। अब मान लो मैंने पीक कराना है, तो पहले मैं 20 को पॉप कराऊंगा। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं 20 को यहाँ से पॉप कराऊंगा, यहाँ से मैंने 20 को पॉप कर दिया। अब यहाँ पे मेरा जो लिस्ट है वो कैसी रह गई, मेरी लिस्ट रह गई ऐसी। और मैं अभी दोबारा क्या करूँगा, पॉप कराने के बाद इसको स्टोर करा लूँगा किसी आरईएम वेरिएबल में, और फिर दोबारा इसको इंसर्ट करा दूंगा उसी उसी इंडेक्स में। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया, और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।